नमस्ते दोस्तों, द आर.एन. लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पे हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? हमारा सबसे पहला धर्म है टू सेव लाइफ। जी हाँ, ये वीडियो इंट्रोडक्शन है। अभी मैं बताऊंगा किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है और हम लोग आगे अभी क्या जानने वाले हैं। सो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही मेडिकल का जो है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूथेनेसिया। तो आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर.एन. लर्निंग लैब चैनल पे। हमारा जो है आज का वीडियो है यूथेनेसिया के ऊपर में। यहाँ पे एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पे हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? टू सेव अ लाइफ। ठीक है, किसी पेशेंट का, किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, जस्ट हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो किसी पेशेंट को सेव लाइफ कोई, इसमें हम लोग एक पेशेंट देखते हैं, बट वो एक पेशेंट नहीं होता है, वो एक इंसान होता है, जीता जागता एक इंसान होता है जिसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उस इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हम लोग क्या करते हैं? सेव करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, उसकी फैमिली होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उनका समाज होता है, तो वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होते हैं। ठीक है, लेकिन मेडिकल साइंस में एक ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ पर जीवन बचाना और मरीज की तकलीफ़ को कम करना एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आज हम यूथेनेसिया को विशुद्ध रूप से मेडिकल और नर्सिंग पर्सपेक्टिव से समझेंगे। यानी कि हम लोग जो है यूथेनेसिया को मेडिकल या फिर जो है यहाँ पे नर्सिंग पर्सपेक्टिव से समझेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है। नर्सिंग एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिस के लिए आपको इन टर्म्स को गहराई से समझना होगा। जो भी नर्सिंग के, मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो भी आपको जो है वो इसकी गहराई को, इसके टर्म की गहराई को आपको जो है वो कॉन्सेप्ट होगा जो भी वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके जो है टाइप्स में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके जो है मेनली दो टाइप होते हैं। क्या होता है? एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, एक्टिव यूथेनेसिया है, इसे मर्सी किलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी लीथल सब्सटेंस या उपयोग करके जानबूझकर मृत्यु दी जाती है। मेडिकल एथिक्स के अनुसार यह मालफेनेंस की श्रेणी में आता है। ठीक है, और भारत में प्रतिबंधित है। क्या है? यह मेडिकल एथिक्स के अनुसार यह मालफेनेंस की स्थिति में आता है और भारत में प्रतिबंधित है। पैसिव यूथेनेसिया, इसका मतलब है कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को वापस लेना, विड्रॉइंग। ठीक है, या शुरू न करना, विद होल्डिंग, जैसे कि वेंटिलेटर सपोर्ट को बंद कर देना। पैसिव यूथेनेसिया क्या है? हमारे यहाँ पे लीगल है। ये कब हुआ था आगे हम लोग जानेंगे। पैसिव यूथेनेसिया में स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि लाइफ सपोर्ट है। ठीक है, किसी भी कोई भी अगर पेशेंट है, वो अगर जैसे कि एग्जाम्पल अगर वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, आईसीयू में, सीसीयू में, अगर वो वेंटिलेटर के सपोर्ट पे चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको विड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके जो है सपोर्ट को बंद करते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे क्या होता है, पेशेंट वो डाई हो जाता है। ठीक है, एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि मर्सी किलिंग, उसके जो है वो मर्सी जो यानी कि जो है वो उसके अकॉर्डिंग वो, मतलब कि वो इच्छा मृत्यु वो जो है बोल सकते हो, उसको जो है वो मिलती है। ठीक है, अब फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। ठीक है, यहाँ पे जो ये तीसरा टाइप है, यहाँ डॉक्टर मरीज को साधन जैसे कि दवाइयाँ मुहैया कराता है, लेकिन मरीज उसे खुद लेता है। ठीक है, ये जो है ये इसके मेनली जो है वो दो टाइप है। यहाँ पे वो एक जो है वो फिजिशियन भी असिस्ट करता है। ये जो है वो काइंड ऑफ तीसरा टाइप हो गया। अब हम लोग समझते हैं नर्सिंग इतिहास में यह केस सबसे महत्वपूर्ण है। अरुणा शानबाग खुद एक नर्स थी जो 42 वर्षों तक जो है वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही। ठीक है, मेडिकल फैक्ट्स, उनके केस ने यह तय किया कि यदि मरीज का मस्तिष्क अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त है, ठीक है, तो उन्हें कृत्रिम रूप से जीवित रखना उनके सम्मान के खिलाफ है। इसी के बाद भारत में पैसिव यूथेनेसिया के लिए दिशा निर्देश बने। जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया कि पैसिव यूथेनेसिया यहाँ पे वो
जो है वो लीगल है, ठीक है। एक्टिव यूथेनेसिया हमारे यहाँ इलीगल है इंडिया में। सो इसका मतलब ये हुआ कि मरीज अगर मस्तिष्क यानी कि उसका अगर ब्रेन जो है वो अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त है, ठीक है, ब्रेन डेड है बट वो जिंदा है, ठीक है, तो इसे कृत्रिम रूप से यानी कि उसको जैसे कि मेडिकल सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट, अगर इस सब टाइप के सपोर्ट से अगर उसको ज़िंदा रखा गया है तो वो उसके सम्मान के खिलाफ है, यानी कि ना वो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना वो खा सकता है खुद से। सो उसको वो जो है वो पाइप के ज़रिए खिलाना, सांस लेना वेंटिलेटर के ज़रिए, तो क्या है वो एक जो है वो कृत्रिम हो गया, यानी कि वो आप प्रकृति के खिलाफ है। सो उसके क्या है कि उसके सम्मान के खिलाफ है, ठीक है। सो इमेजिन करो कि आप 2-4 दिन घर से बाहर नहीं निकलते हो, आपकी क्या स्थिति हो जाती है। सो सेम अगर किसी पेशेंट को अगर इतने सालों तक, सपोज यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, ये 42 वर्षों तक वो पीवीएस स्टेट में रही, सो इनका क्या कंडीशन हुआ होगा। सो ये वाकई में इनके सम्मान के खिलाफ है और इनको एक काइंड ऑफ सज़ा हो गया, ठीक है, कि उनको मतलब कि एक जीता जागता इंसान जो है वो क्या स्थिति हो जाती है अगर वो कहीं बाहर नहीं निकलता है, तो वो जो है मेंटल कंडीशन उसका ख़राब हो जाता है। तो ये तो इंसान को एक बेड पे रखना, जानवर भी ऐसे नहीं रह पाता है। सो ये एग्जाम्पल था। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया जहाँ पर एक मरीज़ 11 वर्षों तक वेजिटेटिव स्टेट में था। नर्सिंग चैलेंजेस क्या आते हैं, ठीक है। मरीज़ ब्रेन डेड नहीं था, यानी कि उसका ब्रेन स्टेम काम कर रहा था। मेडिकल बोर्ड के सामने चुनौती यह थी कि क्या खाना खिलाना, ट्यूब फीडिंग एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसे बंद किया जा सकता है, ठीक है। अब अदालत और मेडिकल बोर्ड के इस पर चर्चा की, तब रिकवरी की संभावना शून्य हो तो क्या पैलिएटिव केयर ही एकमात्र रास्ता है। यहाँ पे एक जो है एक क्वेश्चन भी है कि लेकिन जो है भी हालिया यहाँ पे जो है वो क्लिनिकल उदाहरण यहाँ हम लोग समझते हैं। रीसेंट क्लिनिकल एग्जाम्पल 2024, 11 वर्षों तक जो है ये वेजिटेटिव स्टेट में था यहाँ पे बंदा, ठीक है। और इसमें जो है नर्सिंग चैलेंजेस क्या थे कि ब्रेन डेड वो जो है इंसान नहीं था, ठीक है, यानी कि उसका ब्रेन स्टेम काम कर रहा था। मेडिकल बोर्ड के सामने यह था कि चुनौती क्या खिलाना चाहिए, ट्यूब फीडिंग, ठीक है, इसका मतलब कि खाने पीने का, और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो बंद किया जा सकता है या फिर नहीं। अदालत मेडिकल ने इस पर चर्चा की, जब रिकवरी की संभावना शून्य हो तो क्या पैलिएटिव केयर ही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। एक नर्स के तौर पर आपके एथिकल डायलेमास क्या होंगे। ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता, मरीज को अपने शरीर पर अधिकार, क्या मरीज ने लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव दी है, यानी कि जो है वो उन्होंने अगर डीएनआर साइन किया हुआ है। डीएनआर होता है कि डू नॉट रिससिटेट, अगर मरीज पहले से ही वो सही है, यानी कि वो अगर मतलब जिस टाइम वो सही है, उसका हर चीज़ सही से चल रहा है, उस टाइम ही वो उसको अधिकार है कि वो अपने आप को डीएनआर साइन कर सकता है, ठीक है। उसको जो है वो एडवांस डायरेक्टिव उसको बोलते हैं कि आपने जो है वो लिविंग विल यानी कि जो है इच्छा से जीने की इच्छा वो उसको है, तो वो अगर लिया हुआ है, ठीक है। बेनिफिशेंस यहाँ यानी कि आपका जो है वो परोपकार, क्या हम मरीज़ की भला कर रहे हैं। कई बार दर्द से मुक्ति देना ही सबसे बड़ा भला होता है। नॉन मालफिनेंस, यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाना, क्या हम इलाज जारी रखना या मरीज़ की पीड़ा बढ़ा रहे हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर, जब यूथेनेसिया की प्रक्रिया चल रही हो तब नर्स का काम मरीज को डिग्निटी प्रदान करना और परिवार की काउंसलिंग करना है। देखिए, एक ये जो वीडियो है ये काइंड ऑफ बोल सकते हो आपकी नर्सिंग और मेडिकल पर्सपेक्टिव से वीडियो जो है ये बना हुआ है। नर्सिंग एथिक्स और जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियाँ, ठीक है। एक नर्सिंग प्रोफेशनल्स होने के नाते आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, यानी कि ये लाइन एक आम लाइन नहीं है, लिखा हुआ लाइन नहीं है, ये किसी की लाइफ है, आप कह सकते हो। ये किसी की मतलब किसी का पेनफुल जो सिचुएशन है उससे वो राहत करने का एक जो है वो लकीर है, ठीक है। तो एक नर्स के तौर पे आपको एथिकल डायलेमास क्या होंगे, ठीक है। आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल हो, सपोज करो आपके सामने इस टाइप का पेशेंट आया, ठीक है। सपोज करना क्या, आएंगे ही इन फ्यूचर, अगर आप स्टार्टिंग आपके करियर है तो आएंगे आने वाले टाइम में। सो ऑटोनॉमी, मरीज़ अपने शरीर पर
अधिकार क्या मरीज़ ने लिविंग विल एडवांस जो है वो डायरेक्टिव दी है, ठीक है, आपको ये चेक करने हैं एक नर्सिंग प्रोफेशनल होने के नाते। अगर पेशेंट ने अगर जो है DNR वगैरह साइन किया है तो उसको आपको सम्मान करना है, मरीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे आपको कोऑर्डिनेट करने हैं, बात करने हैं। बेनिफिसेंस परोपकार, क्या हम जो है वो मरीज का भला कर रहे हैं। कई बार मुक्ति देना ही सबसे बड़ा भला होता है, यानी कि अगर आप पेशेंट अगर जो है वो कई साल से वो अगर पेन में है, सो वो पेन बहुत ही उसके लिए बेयर करना पेन बहुत ही पेनफुल हो जाता है, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है ना कि कोर्ट भी आदेश देता है कि आप जो है इसको जो इनके जो सपोर्ट है उसको धीरे धीरे आप जो है वो सपोर्ट को हटा दें, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि उनकी जो है वो मृत्यु जो है वो एक जो है वो ढंग से और जो है वो जल्दी उनको मिल जाए, ताकि उनका जो पेन है वो आसान हो जाए, ठीक है। जो है नॉन मालफिनेंस, नुकसान नहीं पहुंचाना। क्या हम इलाज जारी रखकर मरीज की पीड़ा बढ़ा रहे हैं। यही बात हुई कि क्या हम अगर पेशेंट का इलाज अगर कंटिन्यू कर रहे हैं उससे उनको नुकसान हो रहा है, यानी कि उनका पीड़ा जो है वो पेन है वो बढ़ रहा है घटने की बजाय। तो ये चीज़ें भी देखनी है। एक एज ए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इम्पैथाइज होना है, सिंपैथी रखनी है उनकी चीज़ों से, उनको समझना है कि क्या हम इनका इलाज कर रहे हैं, क्या इसके इलाज से क्या है कि ये चीज़ें और इसको पेन हो रहा है, उनको पेशेंट को और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी चीज़ें समझनी है, ठीक है। अब एंड ऑफ लाइफ केयर क्या है। जब यूथेनेसिया की प्रक्रिया चल रही हो तब नर्स का काम मरीज को डिग्निटी प्रदान करना और परिवार को काउंसलिंग करना है। यानी कि जब यूथेनेसिया यानी कि जैसे कि एंड ऑफ लाइफ जो है वो हो रही है उस पेशेंट की, ठीक है, उस केस में आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल होने के नाते आपको घबराना नहीं है, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है और आपको एम्पैथाइज होना है, यानी कि एम्पैथी देना है पेशेंट को, ठीक है, कि आप एक जो है वो स्ट्रॉन्ग फील करना है खुद को और पेशेंट के उनके रिलेटिव्स को, उनके जो है वो परिवार को आपको काउंसलिंग करना है कि हम जो ये कर रहे हैं इनसे जो है इनको पेन रिलीफ होगा, इनको जो है वो इनके लिए यही सही है, यही समय इनको जो है वो चीज़ें होना इनके साथ इनके लिए एक जस्टिस होगा, ठीक है, उस पेशेंट के लिए। क्योंकि आप जो भी इस टाइप के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत पेन में होते हैं, ठीक है। कोई भी क्रिटिकल इलनेस ऐसा हो जाता है कि वो पेन बेयर करना मुश्किल है, जैसे कि कैंसर्स के पेशेंट होते हैं समटाइम, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं है इस दुनिया में। सो इस केस में ही ये रेयर ऑफ द रेयर कंडीशंस हैं, बट एक नॉलेज के लिए अपन चीज़ें डिस्कशन करते हैं कि एक ये टर्म है यूथेनेसिया, इसको समझना है, इसके लिए हमारे अंदर में क्या एम्पैथी है और एक मेडिकल नर्सिंग प्रोफेशनल होने के नाते हमें क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। सो इस वर्ड का बहुत ही डेप्थ मीनिंग होती है, ठीक है, इसलिए हमने डिस्कशन सारी चीज़ें किए, ठीक है। साथियों, यूथेनेसिया सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है बल्कि एक क्लिनिकल डिसीजंस है। मेडिकल साइंस का मकसद सिर्फ धड़कनें चलाना नहीं है बल्कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखना भी है। जी हाँ, बिल्कुल, यूथेनेसिया एक कोई कानूनी बहस नहीं है कि इसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलाउ करेगा या फिर जो है हाई कोर्ट अलाउ करेगा, नहीं, ये कोई कानूनी चीज़ नहीं है, ये किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। सो एक क्लिनिकल डिसीजंस है, एक मेडिकल डिसीजंस है। क्या मेडिकल साइंस का मकसद सिर्फ धड़कनें चलाना है? क्या हम ब्रेन डेड पेशेंट्स का हार्ट को फंक्शन करा करके वेंटिलेटर पे क्या हम उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं? ये एथिक्स पे सवाल है। जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखना भी है। किसी भी पेशेंट्स को अगर आप जिंदा रख रहे हो बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, जो कृत्रिम रूप से उसकी अगर लाइफ चल रही है, तो क्या उसके साथ जस्टिस हो रहा है? क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप प्रोवाइड कर रहे हो? आपने बस उसकी धड़कनें चला रखी है, उसके माँ बाप जो होंगे वो उसको देख पा रहे होंगे, लेकिन क्या वो खुश होंगे उसको देख के? क्या उनके मन में कभी खुशी होगी उसको देख के? अब किसी का बच्चा वो 42 साल से अगर कोई उनके माँ बाप अगर उसको उस स्टेट में देख रहे हैं, क्या उनके लिए जस्टिस है? क्या उनके माँ बाप के लिए जस्टिस है? क्या उस पेशेंट के लिए जस्टिस है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या आपको लगता है कि नर्सिंग करिकुलम में एंड ऑफ लाइफ केयर पर और अधिक ट्रेनिंग होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। नर्सिंग में से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए द RN लर्निंग लैब को सब्सक्राइब करें। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और एक आपको
जो है आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ मैं कि क्या इसमें और भी चीज़ें गवर्नमेंट को ऐड करनी चाहिए। अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट में प्लीज़ आप देना। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, आप में वाकई पेशेंस है और आप जो है वो चीज़ें को आपके अंदर बहुत जो है एम्पैथी, सिंपैथी, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है स्टडी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।